सो वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज अपन बात करने वाले हैं कि लीड को 5 ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जादुई क्वेश्चन अगर आपने वो पूछ लिए उनसे तो डेफिनेटली लीड आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगी। वो बोलेगी कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे तेरे से स्टार्ट ही करना है। तो वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। बट उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में, एक गिव अवे मैंने लॉन्च कराया है। उस गिव अवे के फर्स्ट विनर को मिलेगा 5000 का कैश प्राइज, सेकेंड विनर को मिलेगा 3000 का कैश प्राइज, थर्ड विनर को मिलेगा 2000 का कैश प्राइज। क्राइटेरिया क्या है? इस अगस्त के महीने में 31 डेज तक रेगुलर बेसिस पे मेरे YouTube पे वीडियोस आने वाले हैं। आपको क्या करना है, हर एक वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और इस हर एक वीडियो को डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। और डेली के 10 मेंबर्स को शेयर करना है और 10 के 10 अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और उसके बाद में उनका स्क्रीनशॉट लेना है और ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तीसरा, ये मेरा इंस्टा, ये मेरा टेलीग्राम, ये मेरा यूट्यूब, इन तीनों पे आपको कनेक्ट होना है, फॉलो सब्सक्राइब आपको करना है, ये एक्टिविटी करनी है। और इस मंथ के लास्ट डेट को 31 अगस्त को आपको क्या करना है, लास्ट वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल फॉर्म डालने वाली हूँ, तो आपको उस गूगल फॉर्म को फिल करना है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ सके और मैं आपको वो कैश प्राइज इजीली से दे सकूँ। सो डू इट राइट नाउ बिकॉज ऑब्वियसली डेली के 2-3 मिनट का काम है जिससे आप अच्छा खासा कैश प्राइज बिना कुछ किए विन कर सकते हो। सो जाइए जल्दी, अभी स्टार्ट करते हैं कि वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं। देखो गाइस, जब अपन लीड से बात करते हैं तो लीड से बात करते टाइम में पहले तो अपन अपने बारे में बताते हैं, फिर उसके बारे में अपन पूछते हैं, पूछने के बाद में अपना बिजनेस मॉडल उसको समझाते हैं। यही करते हैं, ऑब्वियसली आप भी ये करते हो, मैं भी वही करती हूँ। बिजनेस मॉडल समझाने के बाद में आप उसको ये बता दो कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क करता है, हमारा बिजनेस मॉडल एक्चुअली काम किस तरीके से करता है। वो समझाने के बाद में आपको उनसे 5 क्वेश्चंस पुट करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। उनको आपने यूज़ कर लिया ना तो डेफिनेटली आपका सेल्स का रेशियो बढ़ने वाला है। जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि वाई पीपल डू ऑनलाइन बिजनेस, लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आपकी लीड से पूछना है। देखो, भले उसके माइंड में इस बिजनेस को लेके पॉजिटिव इमेज नहीं है, नेगेटिव इमेज है, इसको बिलीव नहीं हो रहा है, इसको स्कैम लग रहा है, बट उस टाइम पे वो बोलेगा जो आप सुनना चाहते हो। भले उसको इसको लेके ट्रस्ट नहीं है बट वो आपको पॉजिटिव बातें बताएगा कि क्यों करना चाहता है। वो बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। कल फिर भी अपना कोई ओपिनियन जो आप बोलना चाहोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो एंड सोशल मीडिया पे एक अर्निंग का ही प्लेटफॉर्म है, मतलब ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मैं आपके मुंह से थोड़ा सा सुनना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ। वो अपना ओपिनियन आपके सामने रखेगा, फिर आपको बोलना है। देखो, वो कुछ भी बताए अपनी साइड से, फिर आपको बताना। देखो, लोग ऑनलाइन बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए। एक पढ़ा लिखा लड़का भी इसको कर सकता है और एक अनपढ़ लड़का भी इसको कर सकता है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना टाइम देना होगा, जब आपका मन करे तब आप इसको करो। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई बीच में स्ट्राइक नहीं है कि आपके ये बाउंडेशंस है, इनको आपको फॉलो करना होगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नहीं, जब आपका मन करे तब आप करो। इन थर्ड सबसे बड़ा बेनिफिट, जॉब में क्या होता है, जो नॉर्मल जॉब करते हैं उनमें क्या होता है, एक सैलरी फिक्स होती है, बट यहाँ पे फिक्स नहीं होती। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे। कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई पैसों की लिमिट नहीं है, जितनी आप चाहो, जितना आप चाहो उतना बना सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। हर कोई चाहता है उनका मार्केट में अच्छा खासा ब्रांड हो, तो अपन ब्रांड कैसे, अपने पास इतना पैसा तो नहीं है कि अपन कुछ बड़ा एम्पायर खड़ा कर सके, बट ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो, वो भी बहुत कम छोटे से अमाउंट के अंदर। इस तरीके से ये डेफिनेशन आपको उसको ऑनलाइन बिजनेस की देनी है, जिसमें उसके माइंड में क्लिक होगा कि हाँ यार, बात तो सही है, बात तो कायदे की है और बात फैक्ट है। पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन आपको उससे पुट करना है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो, आप करते क्या हो, अभी रिसेंटली आप क्या करते हो। आपको बता देगा मैं जॉब करता हूँ या फिर मैं स्टूडेंट हूँ। मेनली जो आते हैं ना वो या तो हाउसवाइफ होती है या जॉब करने वाले पर्सन होते हैं या फिर एक स्टूडेंट होते हैं, बट स्टूडेंट ज़्यादा मेन आते हैं। तो आप उसको बोलो, देखो मैंने आपको एक चीज़ बार बार बताई है, अगला बंदा कुछ भी बोले उसकी सिचुएशन से रिलेट करो। कोई बंदा बोलता है पैसा नहीं है, आप उसको बोलो मेरे पास भी पैसे नहीं थे बट अभी नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो आपको क्या करना है, सिचुएशन को रिलेट करो कि देख भाई तू स्टूडेंट है, ऑब्वियसली मैं भी एक स्टूडेंट हूँ,
बट इतना है, मैं स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, बट तू सिर्फ और सिर्फ स्टडी में फोकस कर रहा है। फिर आप उसको और चीज़ें बता सकते हो कि मान के चलो अभी आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी में आप क्या बनना चाहते हो, आगे ड्रीम क्या, आपकी डिज़ायर क्या है आपको ये सब करने का। तो वो बोलेगा कि एक्चुअली मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है, या फिर मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट में कुछ भी अलग पोस्ट में मुझे जाना है। तो आप उसको बोलो, मान के चलो, बुरा मत मानना अगर आप नहीं लगे तो, एक बैकअप सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए, एंड उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है, राइट। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, मान के चलो उसने बोला, आपने उससे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में। कोई बोलता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो आप उससे पूछो कि वो इंजीनियर क्यों बनना चाहता है, उसके पीछे का ड्रीम क्या है, वो करना क्यों चाहता है ये सारी चीज़ें। तो वो आपको कुछ ना कुछ रीज़न बताएगा कि ऑब्वियसली इस फील्ड के अंदर अच्छा खासा पैसा है। सेकेंड थिंग, अपने ड्रीम्स को भी अपन फुलफिल कर सकते हो, और ऑब्वियसली मेरे को इसी फील्ड में आगे जाना है। तो आप उसको भी किस तरीके से अपना बिजनेस मॉडल पिच करोगे कि देख भाई, मैं तेरे को मेरा बताता हूँ, जैसे मैं कैसे पिच करती हूँ गाइज, मैं आपको मेरा बताती हूँ। तो मैं बोलती हूँ, देखो गाइज, मेरे को भी बैंकिंग सेक्टर अच्छी लगती है, बैंक में बैठे बैठे काम करना अच्छा लगता है, उसके लिए मैं भी बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रही हूँ। बट क्या पता अगर मैं नहीं लगी तो मेरे ड्रीम्स का क्या, मेरे फ्यूचर का क्या, मेरे पेरेंट्स के ड्रीम का क्या, मेरी डिज़ायर का क्या, राइट। सिचुएशन को रिलेट करो, बट उसके लिए मैंने एक सोर्स ऑफ इनकम, एक बैकअप ऑप्शन क्रिएट कर रखा है। अगर ये चीज़ नहीं मिली तो ऑब्वियसली ये तो मिलेगी ना, दोनों प्लेटफॉर्म साथ में चल रहे हैं, अगर ये गिर गया तो ये तो बचा है ना। तो इस तरीके से आप उसको बताओ। एंड फोर्थ आ जाता है कि ये जो आपने फील्ड चूज करी है, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने बोला कि आप डिज़ायर, आपकी ये ड्रीम्स है, ये डिज़ायर है, बट वो क्यों है, राइट। मान के चलो मेरा ड्रीम है कि मेरे को मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, बट वो क्यों करवाना है आपको, राइट। देखो गाइस, हर एक बात के पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन रहता है। अगर मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ तो वो क्यों करवाना चाहती हूँ, क्या रीजन है। ऐसे सब कोई करवा रहा है तो मैं भी करवा रही हूँ, ये कोई स्पेसिफिक रीजन हो गया? नहीं, कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। तो वो बताएगा। देखो, जब आप उससे ये पूछोगे ना कि क्यों करवाना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली बताएगा। क्या बताएगा? जैसे मेनली जो आंसर आते हैं ना, वो ये आते हैं कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा स्टार्टिंग में, मेरे को इतना पढ़ाया है, लिखाया है, साथ ही साथ में इतना स्ट्रगल करके मेरे को यहाँ तक वो लेके आए हैं। तो मेरा ड्रीम ये है कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना पैसा लगाया है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें टिकी हुई है उनकी मेरे ऊपर, तो उन उम्मीदों पे मुझे खरा उतरना है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे सक्सेसफुल होना है। तो आप क्या बोलोगे कि देख, अपने पेरेंट्स को आपको प्राउड फील करवाना है क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, तो आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो, राइट। तो भाई एक बात बता, अगर तू जॉब ना लगा तो बैकअप सोर्स तो ऑब्वियसली आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आप हर एक ड्रीम को अचीव कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो और उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकते हो, राइट। एंड फिफ्थ आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई देख, अगर आप चाहो तो ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप और मैं दोनों मिलके एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ मैनेज करके। क्या बोलते हो आप? ये भी क्वेश्चन हो गया ना, क्या बोलते हो आप? तो वो बोलेगा कि यार बात तो सही है। फिर आता है सबसे मेन पार्ट, दैट इज मोटिवेशन, राइट। आपने बिजनेस मॉडल समझा दिया, उसका रीजन क्लियर कर दिया, उसका विजन क्लियर कर दिया कि क्यों उसको करना चाहिए, बट करने के लिए पीछे से पुश तो मिलना चाहिए ना, वो काम करेगा आपका मोटिवेशन। तो अच्छी तरीके से मोटिवेट करो एंड उस लीड को अपनी सेल में कन्वर्ट करो। सो आज वाले सेशन में यही है ओवरऑल गाइस। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट में मुझे जरूर बता देना वीडियो कैसा लगा है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपकी सेल क्लोजिंग में और दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे मैंने एक लिंक मेंशन करा है, वो जाके आप देखो, आई बटन पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मुझे आप पर्सनली बताना कि वो वीडियो भी आपको कैसा लगा। सो लव यू गाइस। एंड सेकंड थिंग, गिव अवे का पार्ट अभी तक नहीं बने हो, जल्दी से जाइए गिव अवे का पार्ट बनिए। सो लव यू गाइस, विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।